Hello guys, welcome back to our channel part 8 of Reborn for Her Mysterious Husband. Chapter 41 आधवी's Pain. सुबह के करीब 5 बजे आधवी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रूम में कोई नहीं है। वैसे तो उसकी आंख नहीं खुलती, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई और वो सिर्फ 2 घंटे ही सो पाए। अब वो धीरे से खड़ी होती है। उसका पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी खड़ी होती है। आधवी अब खुद को चादर से अच्छे से ढकते हुए वॉशरूम की ओर जाने लगती है, जबकि उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। उसको इस वक्त खुद पर बहुत तरस आ रहा था और रोना भी आ रहा था। वो थोड़ी चली ही थी, चादर उसके पैरों में उलझ जाती है और वो गिरने वाली होती है कि तभी कोई उसको एक हाथ से पकड़ के गोद में उठा लेता है। आधवी देखती है कि अभीक ने उसको पकड़ा है और वो आधवी को वॉशरूम में ले जाके बाथटब में बिठा देता है, जहां उसने पहले से ही गर्म पानी कर रखा था। आधवी को पता था कि अभीक ने है उसको गोद में उठाया, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखती है क्योंकि वो अभीक से नाराज हो गई थी। अभीक ने जैसे ही आधवी को बथताब में बिठाया, आधवी उसे अपना मुंह फके दूसरी तरफ हो जाती है और खुद को साफ करने लगती है। अभीक आधवी की सारी हरकतें देख रहा था। अभीक के सामने आधवी की पीठ थी, जिसको उसने कल रात बहुत बुरी तरह से काटा था। अभी आगे बढ़कर उसकी पीठ पर सॉफ्ट किसेस करने लगता है, जिसको महसूस कर आधवी अब गहरी सांसें ले रही थी। आधवी अब धीरे से, प्लीज बाहर जाइए, मुझे नहाना है। आधवी की बात सुन के अभीक, मेरे सामने नहाने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? आधवी, हाँ है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आप अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अभीक अब आधवी की बात सुन के खड़ा होके बाहर चला जाता है। आधवी जैसे ही अभीक बाहर जाता है, मुंह पर हाथ रख के रोने लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसको बहुत रोना आ रहा था। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको अंदर से एक घुटन हो रही थी। उसका मन यहाँ से कहीं दूर शांति वाली जगह पर जाने का कर रहा था, जहाँ कोई ना आ सके उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसका पति भी नहीं। वो अब खुद को धीरे धीरे साफ करके खड़ी होती है और खुद को अच्छे से कवर के बाहर जाती है। वो बाहर जाके देखती है तो अभी उसको कहीं नहीं दिखता है, तो वो अब कपड़े को ढूंढती है तो उसको अभी का शर्ट मिलता है जो साइड में पड़ा था, क्योंकि उसके पास कपड़े तो थे लेकिन वो बैग में दी और उसका अभी बैग खोलने का कोई इरादा नहीं था। वो अभी की शर्ट उठा के पहनती है और बिस्तर पर जाके लेट जाती है। जैसे ही वो बेड पर लेटती है, उसको फिर से रोना आ जाता है और वो सिसक सिसक के रोने लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन अभी जब भी उसके साथ ऐसे इंटीमेट होता जिसमें उसकी मर्जी नहीं होती, तो आधवी को उसके बाद बहुत ज़्यादा रोना आता। और वो हर बार ऐसे अकेले में रोया भी करती और अभी के सो जाने के बाद में भी उसकी तरफ बैक करके अपने हाथ अपने मुंह पर रख के रोती थी। अभी भी वो रो ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अभी अंदर आता है। आधवी अभीक के अंदर आने की आवाज़ सुन के जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। अभीक अब आधवी के पास बिस्तर पर जाके आधी को झटके से खड़ा करता है और अपनी गोद में बिठा देता है। आधवी उसको ऐसे देख के अपना सिर झुका लेती है। उन लोगों को अभी गोवा पहुंचने में करीब 3 या 4 घंटे की देरी थी। अभी अब आधवी के आंखों को गौर से देखता है, जो सूजी हुई थी और लाल भी थी, और उसकी आंखों के नीचे से छिल भी गया था क्योंकि वो बहुत जोर जोर से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अभी, तुम रो क्यों रही हो बीवी? आधवी, नहीं मैं नहीं रो रही। अभी, लेकिन तुम्हारी आंखें चिक चिक के कह रही है कि वो रो रही है। आधवी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी, क्यों, क्या हुआ? आधवी, पता नहीं, बस नहीं लग रहा है अच्छा। काके वो अभीक की गोद से उठती है कि तभी अभीक उसको कसकर पकड़ाते हुए, मैंने कहा तुम्हें उठने को। अभीक, क्यों, मेरा तुम्हारे पास आना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आधवी, ऐसा कुछ नहीं है। अभीक, बीवी, क्या तुम्हें मेरा साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? आधवी, ऐसा नहीं है, बस आप मेरे करीब ऐसे मत आया करो। अभीक, कैसे? आधवी, जैसे कल आए थे। अभीक, तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं? कहते हुए उसकी पकड़ आधवी की कमर पर कस रही थी। आधवी, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभीक, मतलब तो वही हुआ ना? आधवी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अभी उसकी बात सुन के पहले तो जम जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद नहीं। आधवी जैसे ही ये जवाब सुनती है, उसका दिल टुकड़ों में बट जाता है और वो रोते हुए, जब आप प्यार ही नहीं करते तो मेरे दर्द को क्या ही समझेंगे? अभी उसकी बात सुन के, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें दिन रात कहता फिरूं कि हम ही तुमसे प्यार करता हूँ? क्या तुम्हें मेरे अंदर या मेरी हरकतों से अपने लिए फिक्र और प्यार नहीं दिखता है क्या? आधवी उसकी बात सुन के, पर आप बोल दोगे तो क्या जाएगा? अभी कब उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए, बीवी मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, पर तुम मेरी बीवी हो और मुझे जो करना है तुम्हारे साथ ही करना है।
और मैं कोई जिम्मेदारी की वजह से नहीं कह रहा, हम दोनों की शादी हुई है तो हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेवारी है। और रही बात प्यार की, तो तुमने ही कहा था कि प्यार बोल के नहीं जता के किया जाता है। एक कह के वो आदवी के माथे पे किस करके, सॉरी बीवी। आदवी तो बस हैरान होते हुए अभीक को देख रही थी। चैप्टर 42 लव एंड सॉम्स फर्स्ट किस। आदवी अभीक के सॉरी बोलने से उसको हैरान होके देख रही थी। अभीक अब उसकी हैरान नजरों को देखते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आदवी अब होश में आके कुछ नहीं। अभीक अब उसके होठों को तरफ बढ़ने लगता है और उसके होंठ पर अपने हार्ड होठ रखे के उसको किस करने लगता है। आदवी को भी अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी अभीक का साथ देते हुए प्यारे से उसको चूमने लगती है। अभीक अब आदवी की शर्ट खोलकर फेंक देता है और अपने कपड़े भी खोलकर फेंक देता है। फिर वो आदवी को लिटा कर उसके ऊपर आके हर जगह उसको प्यार से चूमने लगता है। आदवी को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो अभीक को बिना ना नुक किए उसको जो करना था करने देती है, ताकि अभीक वापस गुस्सा ना हो जाए। अभीक और आदवी दोनों इस वक्त बिना कपड़ों के चादर से ढके हुए लेते थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। हालांकि आदवी की तकलीफ की वजह अभीक उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले ही खुद को संतुष्ट कर चुका था। अब वो सिर्फ आदवी के दर्द को कम कर रहा था। आदवी अब प्यार से अभी के माथे को चूमते हुए उसके पूरे चेहरे को चूम रही थी। दोनों यहाँ अपना प्यार दिखाने में गम थे, तो वही बाहर तो कुछ और ही चल रहा था। बाहर का माहौल थोड़ा झगड़े वाला था, क्योंकि बाहर सोम लव से लड़ रही थी। असल में बात थी कि सोम उठ के बाहर गई, तब उसने लव को देख लिया और उसको लव का वो सब कहना याद आ गया। पहले तो वो शर्मा गई, लेकिन फिर वो गुस्सा होते हुए उसके पास चली आई। सोम उसके पास आ जाती है, जो अभी रेलिंग के पास खड़ा था। सोम अब उसके सामने जाके, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा गंदा बोलने की? लव उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो अभी सिगरेट पीने में बिजी था। लेकिन सोम चुप नहीं रहती, तो वो अब उसकी तरफ देखती है, जो अभी उसकी तरफ बैक करके खड़ा था। लव जीज मुड़ के सोम को देखता है तो सोम की तो सांसें ही अटक जाती है, क्योंकि सामने लव अपनी शर्ट के बटन खुले करके समुद्र को देख रहा था और साथ में सिगरेट के काश भी ले रहा था, जो उसको बहुत ज्यादा हॉट बना रहा था। उसका चौड़ा सीना देख के तो सोम की बोलती ही बंद हो जाती है और वो वहां से दबे पैर भागने लगती है। लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही लव उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, जिससे वो अब लव और रेलिंग के बीच में आ गई थी। उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने भी ऊपर शर्ट और नीचे निकर पहनी हुई थी, और वो इसलिए ही बाहर आ गई थी क्योंकि उसको लगा कि बाहर इस टाइम कौन होगा। सोम लव को देख के, सॉरी प्लीज मुझे जाने दीजिए, आज के बाद कभी आपको कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का? लाओ, बोलने लायक रहोगी तब बोलोगी ना। सोम उसको नासमझी से देखती है तो लव उसकी खुली टैंगों पर अपने सिगरेट फिराने लगता है। हालांकि उसने जलती हुई सिगरेट नहीं रखी थी, बस उसका गरम धुआं ही बस सोम के पैरों पर लग रहा था, जिससे उसको जलन नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ा गरम गरम जरूर लगता है। सोम हकलाते हुए प्लीज जाने दीजिए ना कहते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। लव जब उसको ऐसा दिखता है तो उसके होठों को तरफ बढ़ने लगता है, जो थोड़े से फड़फड़ा रहे थे, और उसके होठों को देखते हुए, लाओ तुम्हारे होठ कितने छोटे से हैं, मैं अगर इन पर अपने होठ रख दूं तो एक बाइट में ही ये मेरे मुंह में आ जाए। सोम उसकी ऐसी बात सुन के मासूमियत से, मेरे होठ कोई खाने की चीज है जो आप इन्हें खाना चाहते हो, कह के वो अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख देती है, जिसने उसने अपने और लव के बीच दीवार बनाई थी। उसके हाथ हटाने से अब उनके बीच की दीवार हट गई थी। यह देख के लव अब पूरा सोम से सट जाता है और उसकी कमर हाथ रखता है, जिससे सोम की बॉडी में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो कभी भी ऐसे किसी लड़के के पास नहीं गई थी, ना कभी किसी लड़के ने उसको छुआ था, इसलिए उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। लव को भी यह बात समझ आ जाती है, जिस वजह से वो मन ही खुश हो जाता है, लेकिन दिखाता नहीं है। वो अब सोम को उठा के रेलिंग पे बिठा देता है। देख के सोम अब डरते हुए लव को देखती है, जो उसके होठों को तरफ ही देख रहा था। लव का मन बहुत था उन होठों को टेस्ट करने का, क्योंकि वो थे ही ऐसे उसके मुलायम गुलाबी होठ, जो गुलाबी की पंखुड़ियों के जैसे थे और छोटे भी, जिसे देख लव का कंट्रोल खोने लगता है। सोम को भी लव का इस तरह छूना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर लगता तो वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बाहर बुला लेती है और उसके बाद लव की जो पिटाई होती है। लव को भी डर नहीं लग रहा था कि कोई आ जाएगा। सोम लव की तरफ थोड़ी देर देख के अपनी आंखें नीचे करके, प्लीज छोड़ दीजिए ना मुझे डर लग रहा है। लाओ, डर लग रहा है बेबी। सोम, हाँ लाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा, कहते हुए वो उसके होठों को ही देख रहा था। सोम घबराते हुए, कया क्या चाहिए आपको? लाओ तुम। सोम हैरानी से उसको देखते हुए, क्या? लाओ, हाँ सोम, लेकिन मैं कैसे?
लाओ, आई नीड आंसर येस एंड नो। सोम, हाँ ठीक है, आपको किस करने दूंगी, प्लीज अब नीचे उतारिए मुझे। दे से लव सुनता है कि वो टूरेंट सोम के होठों को अपने होठों में लेके सोम को किस करने लगता है। लव सोम के होठों को ऐसे किस कर रहा था डे से चबा रहा हो, जिससे सोम को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो लव को धक्का देने की कोशिश कर रही थी लेकिन लव था कि उससे दूर ही नहीं हो रहा था। करीब 10 मिनट तक उन दोनों की एक किस चली। सोम की तो हालात ही खराब हो गई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। लव अब सोम को नीचे खड़ा करता है तो सोम अब उसे देखे वहां से भाग जाती है। लव अब उसको ऐसा भागता हुआ देख के खुद के बालों में हाथ फेरते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है। सोम जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और लंबी लंबी सांस लेते हुए ब्लश करने लगती है। वो खुद से ही क्या था, मुझे कैसे उन्होंने चूमा। फिर वो वहां से सीधी वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है और बिस्तर पर आके अपना फ़ोन चलाने लगती है। करीब 2 घंटे बाद सब लोग गोवा पहुंच गए थे और वो लोग अब क्रूज से उतर के अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के वहां से होटल के लिए रवाना हो गए। करीब आधे घंटे बाद सब लोग होटल में चेकआउट करते हैं। होटल सारे विराट के ही थे। सब लोग अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर आराम करके फिर गम का फैसला करते हैं, क्योंकि वो सब लोग आराम से आ सकें इसलिए उन्हें रात का समय चुना था। अभीक और आदवी कमरे आते हैं भी। अभीक आदवी को पकड़ के बिस्तर पर ले जाते हुए, तुम्हें नहीं लगेगा हमें बाहर जाने की जगह कुछ और करना चाहिए? आदवी, जी नहीं लगता, कह के वो खुद को अभीक से छुड़ा के अपन बैग में से कपड़े लेके चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है और अभीक अपना फ़ोन लेके वही बिस्तर पर बैठ के कुछ करने लगता है। थोड़ी देर बाद आदवी बाहर आती है और अभीक के सामने खड़ी होके कैसी लग रही है। अभीक अब आदवी को देखता है तो बस देखता रह जाता है। आदवी ने एक वन पीस ड्रेस पहनी थी जो कि उसके घुटने से थोड़ी ऊपर थी, जिसकी वजह से उसकी गोरी टांगें दिख रही थी। वो वन पीस सफ़ेद हल्का नीला रंग की थी जो उससे बहुत अच्छी लग थी। वो वन पीस फ्रॉक डे से थी जिसमें आदवी बहुत क्यूट लग रही थी। अभीक, लगता है तुम भी नहीं चाहती कि हम बाहर जाए, है ना बीवी? आदवी, मैंने कब कहा? अभे, तो तुम मेरे सामने ऐसे नहीं आती। आदवी, लेकिन यहाँ अब कोई है नहीं आपके सिवाय, इसलिए आपसे पूछ लिया। कहते हुए वो अब ड्रेसिंग टेबल के पास जाके खुद को तैयार करने लगती है। आज वो सच में तैयार हो रही थी, ना कि दूसरे दिनों के डे से सिर्फ बिंदी लगाना। वो पहले सनक्रीम लगा के खुद के हाथ पैरों को और चेहरे को मॉइस्चराइज करती है और फिर थोड़ा बहुत मेकअप करती है। फिर वो खुद को आईने में देखती है जिसमें वो अब और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभीक जो उसे देख रहा था, वो जब आदवी को ऐसा देखता है तो उसका ईमान ही डोल जाता है। वो अब अपनी शर्ट के बटन खोल देता है और अपनी आस्तीन को मोड़ते हुए आदवी की तरफ बढ़ने लगता है और वही आदवी जो कि मिरर में अपनी सेल्फी लेने में बिजी थी, उसको तो कोई खबर ही नहीं थी कि वो किसके अंदर के शैतान को जगा रही है। अभीक अब आदवी के पीछे आके खड़ा हो जाता है। आदवी जो मिरर में सेल्फी ले रही थी उसके साथ अभीक की भी तस्वीर खींचती है जिसमें उसका खुला सीना साफ दिख रहा था और इसमें वो बहुत हॉट लग रहा था। कहाँ जाए तो दोनों की हॉट तस्वीर क्लिक हो गई थी। देख के आदवी उछलते हुए, वाह क्या तस्वीर आई है। फिर वो अभी की तरफ मुड़ के, मिस्टर हबी देखिए क्या तस्वीर आई है हम दोनों की, कह के वो अभीक को अपनी तस्वीरें दिखाती है। अभीक ने तो आदवी के मिस्टर हबी कहने से ही अपना बचा कूचा कुछ कंट्रोल भी खो दिया था। आदवी, मुझे और ऐसी तस्वीरें खींचनी हैं, आप ऐसी ही रहना ठीक है। इतना कह के वो अभीक के हाथ को पकड़ के अपने पेट पर रख देती है और उनकी और तस्वीर लेने लगती है। इन सब में आदवी को तो अभी ख्याल नहीं रहता कि अभीक का खुला सीना उसकी बैक से टच हो रहा है और वही अभीक उसके पेट को कसके पड़ते हुए उसकी गर्दन को सूंघने लगता है। अभीक अब उसकी गर्दन को सूंघते हुए उसके बालों को हटके अब वहां पे किस करने लगता है और वही आदवी अभी भी खुद की और अभीक की तस्वीर ले रही थी। लेकिन कुछ पल में आदवी की एक आह निकल जाती है और वो तुरंत होश में आके अभीक को देखती है जो पूरी तरह उसमें खोके अब काटने पे आ गया था। उसने आदवी की एक स्ट्रेप को भी गिरा दिया रहा था। आदवी देख के अभीक हाथ को टाइट पकड़ते हुए, अभी हमें बाहर जाना है। अभीक, तुम्हें लगता है मैं जाने दूंगा? आदवी अब कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको पता लग गया था कि अभीक अब उसको इस रूम से बाहर नहीं जाने देगा और उसका पूरा दिन अब इसी रूम में निकलेगा। चैप्टर 43 अभीक्स डिफरेंट पर्सनालिटीज। आदवी को अब अभीक झटके से अपनी तरफ पलटता है। आदवी के हाथ अभीक के सीने पर आ जाते हैं। अभीक अब आदवी की तरफ बढ़ ही रहा था तभी, आदवी प्लीज मुझे सच में बाहर जाना है। आप अपनी बीवी की बात नहीं मानेंगे मिस्टर हबी। अभीक, कल चले जाएंगे बीवी, अभी मेरा मन कुछ और करने का है।
अभीक के ऐसे कहने से अब आदवी मुंह बनते हुए अभीक को देखने लगती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अभीक अब आदवी की तरफ बढ़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ सता देता है। वो अपने होठों को आदवी के होठों के ऊपर सिर्फ रख के खड़ा था, उनको चला नहीं रहा था। आदवी के शरीर में तो अभीक के इस एक्शन से रोंगटे खड़े हो रहे थे। आदवी अब हार मानते हुए अभीक के गालों पर हाथ रखे के प्यार से उसे किस करने लगती है। अभी भी उसको अपनी गोद में उठा के बिस्तर की तरफ ले जाने लगता है कि तभी बाहर से दरवाजे की नोक की आवाज़ आती है। अभीक आदवी को बिस्तर पर बिठा के जाके दरवाज़ा खोलता है तो सामने कोई नहीं खड़ा था, तो वो नीचे देखता है जहां उसके 3 भांजे खड़े थे। वो उनको देख के क्या है, आरव और आरांश, मामी को बाहर भेजो। अभीक, वो नहीं आएगी। वाणी, नी हम उनके बिना नी चाहेंगे। आप उन्हें भेज रहे हैं या हम अंदर आ जाएं? अभीक, अब उन सबको घूरते हुए तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। आदवी जो अंदर रह के उन लोगों की बहस सुन रही थी, वो मौका पाकर अभीक के हाथ के नीचे से सरक के बच्चों को वहां से ले जाते हुए, जल्दी तैयार होके आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अभीक अब आदवी को घुरते हुए चुपचाप अंदर आवो, वरना ऐसी हालत करूँगा कि ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाओगी। आदवी अब उसकी बात सुन के उसको जिद दिखाते हुए, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। अभीक तो अब बहुत बुरी तरह से आदवी को घूर रहा था, जो आदवी को एहसास हो चुका था, इसलिए वो अब जल्दी से बच्चों को लेके होटल के हॉल में पहुंच जाती है, जहां आधे लोग पहले से खड़े थे और कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा रहे थे, तो कुछ गार्डन में फोटो ले रहे थे। आदवी का भी मन फोटो खिंचवाने का होता है, तो वो भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग अब हाल में आ गए थे। आदवी भी अब आ गई थी बच्चों के साथ। वो वहां आके साइड में देखती है जहां अभीक खड़ा होके किसी से फोन पर बात कर रहा था। आदवी अभीक के पास जाके खड़ी हो जाती है, तो अभीक सामने वाले को हम बोलकर कॉल कट करके आदवी का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसको तो आदवी के सिवा किसी से कोई मतलब नहीं था। आदवी भी उसके साथ चली जाती है, तो उनके पीछे दूसरे लोग भी निकल जाते हैं। बाहर आके अभीक आदवी को कार में बिठा के रौनक के पास चला जाता है। वहां जाके वो रौनक को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद वो आदवी के पास आता है और उसके बाद उनकी कारें वहां से निकल जाती हैं। आदवी अब कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो अभीक की तरफ देख के, हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर हब्बी? अभी कुछ नहीं बोलता तो आदवी मुंह बना लेती है। आदवी अभीक को गौर से देखती है, जिसने एक सफ़ेद शर्ट, उसके ऊपर सफ़ेद जैकेट और सफ़ेद पैंट पहनी थी, जिसमें वो एकदम डैशिंग लग रहा था। वैसे उसकी उम्र 31 थी, लेकिन लग अभी 26 का रहा था। आदवी भी 25 की थी, लेकिन लग 21 या 20 की थी। खुद को ऐसा देखता पाके अभीक अब आदवी को देखता है, तो आदवी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। देख के अभीक की आंखें छोटी हो जाती है, तो वो अपना फ़ोन निकाल के किसी को कुछ मैसेज करता है, फिर वापस रख के ड्राइविंग पर फोकस करता है। थोड़ी देर में ही अभीक कार रुकती है, तो आदवी उसकी तरफ देखती है। अभीक आदवी को लेके कार से निकलता है, तो आदवी आसपास देखने लगती है। वो लोग कलगुर बीच घूमने आए थे, जो गोवा का एक प्रसिद्ध घूमने की जगह है। वैसे तो आज उनका रिजॉर्ट में रुकने का प्लान था, लेकिन उन लोगों को बीच पर भी घूमना था, इसलिए सब आ गए घूमने के लिए। अभीक अब आदवी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगता है। आदवी उसके और अपने हाथ को मुस्कुराते हुए देखती हैं। आदवी, बाकी सब कहाँ है मिस्टर हब्बी? अभीक, वो लोग वयोगुड बीच पर हैं और हम दूसरे बीच पर हैं। आदवी, लेकिन क्यों मुझे भी उनके साथ जाना? आप मुझे वही ले चलिए। अभीक, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, और भूलो मत कि हम हनीमून मनाने आए हैं यहाँ। अभीक की बात सुन के आदवी शर्मा जाती है और खुद से ही कल से ही हनीमून मना तो रहे हैं, और कितना मनाना है इनको? अभीक, पूरी जिंदगी। आदवी ये सुन के हैरान होके अभीक को देखती है, लेकिन कहती कुछ नहीं। अभीक अब आदवी को एक घर के सामने लाता है, जो लकड़ी से बना था। वो घर देखने में बहुत खूबसूरत था और उसे बहुत पसंद आता है वो। आदवी, वाओ ब्यूटीफुल, फ्लश्ड। अभीक अब आदवी को लेके अंदर चला जाता है। क्योंकि गर्मी का मौसम था और अभी धूप भी थी, इसके लिए वो उसको अंदर ले जाता है। यहाँ पे ऐसी लकड़ी के बहुत से घर थे, जो एक होटल के ही कमरे में थे, जो वहाँ आए लोगों को किराए पर दिया जाता था। ये बीच वेस्ट गोवा में था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग सनसेट देखने के लिए आते थे। इस वजह से यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम रहती थी दूसरे बीच के मुकाबले। अभीक आदवी को घर के अंदर ले जाके उसको कमरे में ले जाता है, जो बहुत बड़ा था। वो घर अंदर से बहुत बड़ा था और अंदर जरूरी सारी चीज़ें थी। घर के अंदर 1 किचन, 1 बड़ा सा हॉल और 2 बड़े बेडरूम। अवधि तो हक्की बाकी होके देख रही थी। अब उसको समझ आ रहा था कि क्यों अभीक उसको यहाँ लाया है।
अभीक अब आदवी को हाल में बने सोफे पर बैठा देता है और उसके सामने बैठे हुए अपनी जेब से कुछ निकलता है। अपनी जेब से वो एक बॉक्स निकाल के उसमें एक लॉकेट निकलता है जो बहुत महंगा लग रहा था। वो लॉकेट की चेन सिल्वर कलर की थी, लेकिन वो सिल्वर की नहीं थी, वो शुद्ध प्लेटिनम की थी और लॉकेट की डिज़ाइन भी बहुत अनोखी थी। इस लॉकेट में सारस पक्षी की डिज़ाइन थी, यारन के चोच के बीच ऐड लिखा हुआ था। अभीक अब लॉकेट को आदवी को पहना देता है और पहनाते हुए वो उसकी गर्दन को भी चूमता है और काटता है, जिससे आदवी की एक आह निकल जाती है। आदवी लॉकेट को छूटे हुए बहुत खूबसूरत है ये तो, और उससे खूबसूरत है ये डिज़ाइन। आपको पता है इसमें जो पक्षी है ना, वो अपने पार्टनर की मौत पे खुद भी अपने सर को पटक पटक के मार देता है। अभीक इसलिए तो बनवाया है बीवी, कह के वो आदवी के पैरों पर अपने हाथ रख के सहलाने लगता है। आदवी उसके हाथों को हटा के तुरंत खड़ी हो जाती है और बाहर बालकनी में आके वहां रेलिंग से टिक के सामने देखने लगती है। जहां लहरों में तूफान दिख रहा था, वैसा ही तूफान उसके दिल में भी उमड़ रहा था। अभी उसके पीछे खड़ा होके उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। उसके साथ साथ अभीक की पकड़ आदवी के पेट पर भी कस रही थी, जिसको महसूस कर आदवी कसकर अभीक के हाथों को पकड़ लेती है। अभीक आदवी को अपनी तरफ पलट के बीवी आदवी हम अभीक उसके गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए, तुम बहुत खूबसूरत हो। आदवी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है। अभीक और आदवी वैसे तो बहुत बार इंटीमेट हो गए थे, लेकिन आदवी हर बार अभीक का नया रूप देखती है। चाहे फिर वो जबरदस्ती वाला हो, वाइल्डनेस वाला हो, सॉफ्टनेस वाला हो, रोमांस वाला हो या फिर पैशनेट वाला हो और फिर पॉसेसिव वाला भी तो देखा है उसने। आदवी का सामना हर बार नए अभीक से होता था। अभीक का व्यक्तित्व तो दोहरे से भी कई गुना ज्यादा थी, कब क्या हो कोई नहीं समझ सकता था। चैप्टर 44 हॉट पूल रोमांस। आदवी अभीक के कई व्यक्तित्वों के बारे में मैं सोच ही रही थी कि तभी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, क्योंकि अभीक ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी थी और वो अब उसकी पीठ पर अपने निशान बना रहा था। आदवी धीरे से, मिस्टर हबी प्लीज, धीरे, दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर रुक के उसको देखते हुए, तो दर्द को सहो बीवी, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आदवी क्या बात हुई, आप थोड़े जेंटल नहीं हो सकते क्या? अभीक नहीं। आदवी उससे नहीं सुनकर उससे खुद को छुड़वाते हुए जाने लगती है। अभी उसको देखते हुए उसको कमर से पकड़ लेता है और खुद से चिपका के, तुम भी तो मेरे जंगलीपन का आनंद लेती हो बीवी, और मुझे जंगली तुम ही बनाती हो। आदवी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है, क्योंकि वो वाइल्ड तो नहीं होती, लेकिन अभीक को वाइल्ड जरूर बना देती थी। अभीक आदवी को उठा के वापस हॉल में ले जाके वहां बने सोफे पर लिटा देता है। उसके बाद वो अपना जैकेट उतार के फेंक देता है, साथ ही अपनी टी शर्ट भी उतार देता है। अब वो आदवी के सामने सिर्फ पैंट में था। आदवी अब शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। अभीक आदवी के लाल टमाटर जैसे गालों को देखते हुए उसके ऊपर आ जाता है। वो अब फिर से आदवी के पैर को सहलाने लगता है, जिससे आदवी उसके हाथों को हटेट हुई, प्लीज मत करिए मुझे। लेकिन अभीक कहाँ सुनने वाला था। अभीक बस ऐसे ही चेहरा बना के तुम मुझे सिड्यूस करती हो बीवी। आदवी लाचारी से अभीक को देखते हुए उसके हाथ को हटाती रहती है और अभीक उस पर अपनी पकड़ कसता रहता है। ये देख के आदवी अब दूसरी तरफ अपना मुंह फेर के मुंह फुला लेती है। अभीक देख के उसके फूले हुए मुंह को अपने हाथों में लेके फोड़ देता है, जिससे आदवी का मुंह पिचक जाता है। अभीक के ऐसे आदवी के मुंह को पिचकने से आदवी के होठ भी थोड़े से खुल गए थे, जिसको देख के अभीक उन पर अपने होठ रख के उन्हें अपने मुंह लेके चूसने लगता है, लेकिन आदवी बार बार उसको धक्का दे रही थी। अभीक अब इरिटेट होके अपने पैंट की बेल्ट खोल के आदवी के हाथों को बांध देता है। देख के आदवी रोनी सूरत में, आप हमेशा मेरे हाथ क्यों बांध देते हो? अभीक क्योंकि तुम अपने नन्हे हाथों से मुझे परेशान करती हो और तुम चुपचाप मुझ रोमांस नहीं करते देती। आदवी उसकी बात सुन के मुंह बिगाड़ती है। अभीक अब एक झटके से आदवी को खड़ा करता है और आदवी की ड्रेस की पूरी जेब को खोल देता है, जिस वजह से आदवी की ड्रेस अब कंधे से सरक जाती है। आदवी अब अभीक को देखती है, जिसने अब आदवी के हाथों को खोल दिया था। देख के वो अब राहत की सांस लेती है, लेकिन खुद की हालत देख के खुद को छुपाने लगती है। अभी जल्दी से उसके हाथों को पकड़ते हुए, तुम्हारे हाथ मैंने इसीलिए खोले ताकि मैं तुम्हारे हाथों को महसूस कर सकूं अपने बालों में और पीछे पीठ पर, ना कि तुम मुझे रोको इसलिए। आदवी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है, पर थोड़ी देर में वो भी अभीक के बालों में अपने हाथ फेरते हुए किस करने लगती है। अभीक और आदवी दोनों एक दूसरे को प्यासे की तरह किस कर रहे थे। अभीक ने आदवी को अपनी गोद में बिठा रखा था और आदवी के पैर अभीक की कमर पर लपेटे हुए थे और दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस लग रही थी।
आदि को थोड़ी देर में ही कुछ महसूस होता है तो वो किस रोक के लंबी लंबी सांसें लेते हुए अभीक को देखती है। अभी तो पहले से ही किस करते हुए उसको देख रहा था। आदवी का चेहरा एकदम लाल हो गया था। आदवी की ड्रेस तो अब उसकी कमर तक गिर गई थी, जिस वजह से आदवी का पूरा सीना दिख रहा था जो एकदम लाल हो गया था, जो अभीक ने ही किस करते वक्त किया था। अभीक अब आदवी को वैसे ही उठा के कहीं पे लेके जाने लगता है। आदवी खुद को अभीक की बाहों में छुपाते हुए हम कह जा रहे हैं मिस्टर हब्बी। थोड़ी देर में अभीक आदवी को बेडरूम में लाता है और वहां से वो बेडरूम में बनी कांच के दरवाजे की तरफ लेके जाता है। वहां जाके वो आदवी को वो दरवाजा खोलने को बोलता है। आदवी अब दरवाज़ा खोल देती है तो अभीक उसको उस दरवाजे के उस पार ले जाने लगता है। आदवी और अभीक अब वहां आ गए थे। आदवी देखती है कि वहां पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है। उसको तो लगा ही नहीं था कि इस घर में ऐसा स्विमिंग पूल भी हो सकता है। अभीक अब आदवी को स्विमिंग पूल के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो उसको कुर्सी पर बिठा देता है। आदवी उसको असमझ से देखती है। अभीक अब उसके सामने अपना पेंट उतार देता है तो वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अभीक अब सिर्फ अपने बॉक्स में था। अभीक अब आदवी को देखता है तो वो उसके पास जाके उसका हाथ हटा के उसकी ड्रेस को भी उससे अलग कर देता है तो आदवी भी अब अपने ब्लू इनर्स में थी। अब अभीक अब आदवी को फिर से अपनी गोद में उठा के पूल की तरफ बढ़ जाता है। अभीक आदवी को पूल में ले जाके छोड़ देता है। पूल में पानी ना ज़्यादा गर्म था ना ठंडा। आदवी पूल में अपने पैरों पर खड़ी होती है तो पानी उसके सीने के नीचे तक आ जाता है। उसकी कमर पूरी पानी में थी, बस उसके मुंह से लेकर सीने तक का भाग ही पानी के बाहर था और वही अभीक की वी शेप की कमर पूरी पानी के बाहर थी। वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। आदवी पानी में आके एकदम से बहुत खुश हो जाती है और इधर उधर पानी में जाने लगती है। आदवी अब थोड़ी देर पानी के अंदर जाती है और एकदम से निकलती है तो उसके पूरे बाल भीग के यूएसए से चिपके हुए थे और वो किसी जलपरी की तरह लग रही थी। आदवी भी ऐसे में बहुत हॉट लग रही थी। वैसे भी यहाँ अभीक के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसे अनकंफर्टेबल भी नहीं लग रहा था। अभी बस पूल के किनारे के पास खड़ा अपनी जलपरी बीवी को देख रहा था, जो उसे ठंडे पानी में भी पूरा गर्म कर रही थी और आग भी लगा रही थी। अभीक अब धीरे धीरे करके आदवी की तरफ बढ़ता है। आदवी जब अभीक को अपनी तरफ आता देखती है तो वो पानी में ही यहाँ से वहाँ होते हुए भागने लगती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। उस पूरी जगह बस आदवी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो यहाँ से वहाँ होते हुए आप मुझे नहीं पकड़ सकते मिस्टर हबी ओ कह के वो जिब दिखा देती है। अब भाई अभीक का हाथ चुप रहने वाला था, वो भी झटके से उसके पास पहुँच के उसको अपने आगोश में ले लेता है। हालांकि पूल बहुत बड़ा था इसलिए आदवी ने ऐसा कहा था। आदवी अभीक से खुद को छुड़वाते हुई एंजॉय करने दीजिए ना, कितना मज़ा आ रहा है ऐसे मुझे कह के वो फिर से पानी के अंदर चली जाती है, क्योंकि अभीक की पकड़ से वो छूट गई थी। अभी भी उसके पीछे अंदर जाके पानी में ही उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। आदवी एकदम से उसको देखती है, फिर उसके शोल्डर्स पर अपने हाथ रख लेती है। अभीक आदवी को अंदर से ही किस करते हुए बाहर लाता है। अभीक आदवी के बालों में हाथ डाले हुए उसको वाइल्ड किस कर रहा था और साथ में आदवी को प्रेस भी कर रहा था, जिससे आदवी को तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन वो अभीक में पूरी खोई हुई थी। करीब 25 मिनट की ऐसी किस के बाद अभीक रुकता है। आदवी की हालत बहुत खराब हो गई थी। आदवी के होठ भी सुजे हुए थे और उसका सीना भी आदवी अपने सीने को सहला रही थी। आदवी रोदू आवाज में अभीक से ऐसे भी कोई करता है क्या अभीक, ये तो सिर्फ शुरुआत थी बीवी, असली रोमांस तो शुरू ही नहीं किया कह के वो आदवी की गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है, जिसे आदवी की आहें निकल रही थी। पूरा पूल का पानी तो दोनों के रोमांस से ही उबल रहा था। आदवी और अभीक दोनों पूल में एक दूसरे से चिपक के खड़े थे और दोनों के बॉडी पर बस उनके इनस थे। आदवी आहे भरते हुए मिस्टर हबी मेरी बात सुनिए। अभीक, बोलो। आदवी, पहले आप मेरी बात सुन के मैं जो मांगूंगी वो लाके देने का वादा कीजिए। अभीक, जो आदवी में पूरा खोया था वो हम। बोलो। आदवी, वो मुझे। धीरे। अभीक, जो कि अभीक के सीने को ऊपर से ही चूम और काट रहा था, वो उसको ठीक से बोलने भी नहीं दे रहा था। अभे, बाद में बीवी, अभी सिर्फ मैं और तुम और कोई बात नहीं चाहिए मुझे। आदवी भी अभीक की बात सुन के हाँ में सर हिला देती है, क्योंकि वो भी अपने खास पलों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अभीक अब आदवी को पूल के किनारे पे ले जाके वहाँ पे सता देता है। फिर थोड़ा चूक के आदवी को किस करना शुरू करता है,
किस करते करते वो आदवी को अपनी गोद में उठा के वैसे ही एंटर कर जाता है जिसका आदवी को कोई भी आइडिया नहीं था, जिस वजह से उसकी चीख निकल जाती है और वो कस के अभीक को पकड़ लेती है। अभीक अब मूव करने लगता है, वो पानी में भी बहुत तेज मूव कर रहा था। आदवी तो बस अभीक के सीने से सट के अभीक को सह रही थी। अभीक आदवी के ऊपरी छोटे से कपड़े को भी झटके से फाड़ के फेंक देता है। वो अब अपने और आदवी के निचले कपड़े को भी फाड़ डालता है क्योंकि उसको ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जिससे वो इरिटेट हो रहा था। अभीक और आदवी के शरीर पर अब कोई भी कपड़ा नहीं था और दो ही एक दूसरे से जुड़े हुए अपने प्यार को उस पानी में दिखा रहे थे। चैप्टर 45 एंजॉयिंग द सनसेट विद अ किस। आदवी और अभीक अपने प्यार को दिखा रहे थे तो वही दूसरी तरफ सब लोग दूसरे बीच पर थे, वहां वो लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। सारी लड़कियां समुद्र में बच्चों के साथ खेल रही थी और लड़के बाहर रह के उनको देख रहे थे। सोम जब थक जाती है तो वो बाहर आके नारियल पानी लेके पीने लगती है। वो नारियल पीते पीते यहाँ वहाँ किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन जब वो इंसान उसको नहीं दिखता तो वो खुद से एक कहाँ पे है, निकले तो हमारे साथ कहते हुए वो दूसरी तरफ बढ़ती है जहाँ लोग नहीं दिख रहे थे। वो आगे जाते हुए एक लड़के को देखती है जो एक चट्टान पर उसकी तरफ से पीड़ करके बैठा था और सामने की ओर देख रहा था। वो जाके उस लड़के को देखती है जो कि और कोई और नहीं लव ही था और सामने एक टक अपनी खाली आंखों से सामने की ओर ही देख रहा था। वो लव के पास जाके आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं, वहाँ सबके साथ चलो ना। लव उसको एक नज़र देखता है लेकिन कहता कुछ नहीं है और फिर से सामने की ओर देखने लगता है। सोम उसको ऐसे देख के मुंह बनाते हुए, मैंने तो भले के लिए बोला था, मुझे क्या आना हो या ना आना हो हम खड़ूस कहे के। सोम अब अपना नारियल लेके वहां से जाने लगती है तो लव उसके हाथ को झटके से पकड़ के अपनी ओर घुमाता है और उसके हाथ को उसकी पीठ पर लगा के खुद से चिपका देता है। सोम अब लव को देख के क्या कर रहे हैं, छोड़िए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कह के खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन लव उसको छोड़ने की जगह और कसता जाता है। लव अब उसके नारियल पानी के स्ट्रॉ को उससे छीनकर खुद पीने लगता है। वही जानकी भी थक के वही एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी कि तभी उसके पास राघव आके उसको गोद में उठा के कहीं ले जाने लगता है। जानकी, आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? राघव, पता चल जाएगा डॉल। राघव जानकी को एक साइड लेके आता है जहाँ पे एक छोटा सा कैफे था। वो जानकी को अंदर लेके जाता है जो कि वो एक ओपन कैफे था। अस ओपन कैफे को पूरी तरह से वाइट और ब्लू रंगों के गुब्बारे से सजा हुआ था, जो कि राघव ने पूरा कैफे बुक करा रखा था, इसलिए वहां कोई पब्लिक नहीं थी, लेकिन ओपन कैफे की वजह से बाहर के लोग अंदर देख सकते थे। राघव जानकी को अंदर जाके एक कुर्सी पर बैठा देता है। जानकी, ये सब आपने करवाया, वाह कितना सुंदर है। राघव उसको मुस्कुराहट को देखते हुए, हम पर तुमसे ज्यादा नहीं। जानकी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है। जानकी, क्या है, हमारी पहली डेट है? राघव, ऐसा ही समझ लो। वही पीयूष और आरू, में तो कुछ और ही चल रहा था। पीयूष कब से चाहता था कि आरू के पास जाए, लेकिन बच्चे के आरू को छोड़ ही नहीं रहे, जिससे पीयूष को चिढ़ हो रही थी। आरू भी जानबूझकर के बुलाने पर नहीं आ रही थी क्योंकि पीयूष उसको बच्चे संभालने के लिए ही लाया था। वही दूसरी तरफ कपूर्स एंटरटेनमेंट कंपनी, रूपाली आज यहाँ आई थी और वो अभी राघव से मिलने आई थी। क्योंकि वो कंपनी की टॉप मॉडल्स में से एक थी तो वो आसानी से राघव से मिल सकती थी, लेकिन राघव ही कभी ऐसे मॉडल से नहीं मिलाता था। वो सिर्फ नाम के लिए एक काम संभाल था, वरना उसका असली काम तो कुछ और ही था। और वो क्या था बाद में पता चलेगा। राघव की असिस्टेंट मिताली ही सब कुछ संभालती थी और अभी राघव की गैर मौजूदगी में मिताली ही सब कुछ संभाल रही थी। जब रूपाली को मिताली ने उसे राघव से ना मिलने के ना बोल दिया कह के कि बॉस है अभी 15 या 20 दिनों को छुट्टी पर कह के, तभी रूपाली ने उससे राघव के बारे में पूछा कि वो कहाँ गई है। तो मिताली ने भी उसको करारा जवाब दिया कि वो उनकी व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं लगती, जो उसको बताया जाए कि वो अभी कहाँ है और वो यहाँ उसके जैसे ही एक काम करने वाली है, ना कि उनकी दोस्त, तो उनको आप कह के बुलाए ना कि तुम। वही रूपाली मिताली के ऐसे कड़वे जवाब को सुनते ही दन दनाते हुए वहां से निकलते हुए समझती क्या है खुद को असिस्टेंट क्या है कि मुझे रूपाली शाह को ये ऑर्डर देगी। हाँ, अगर राघव से मी नहीं मिली तो अभी तक कभी नहीं पहुंच पाऊगी, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, कह के वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। करीब शाम के 6 बजे सब लोग अब बीच पर से रिजॉर्ट आ चुके थे, लेकिन आदवी और अभीक आज रिजॉर्ट नहीं आने वाले थे। वो लोग वहीं पे उस लकड़ी के घर में बालकनी के झूले में बैठ के सनसेट देख रहे थे। आदवी और अभीक ने चादर लपेट रखी थी, जिसमें आदवी तो पूरी कवर थी, बस अभीक के कंधे, गर्दन और चेहरा दिख रहा था।
उन दोनों पर डूबते सन की वो ऑरेंज कलर की किरणें पड़ रही थी जिससे दोनों ही चमक रहे थे। आदवी अभीक की गोद में बेटी शांति से वो डूबते सूरज का नज़ारा देख रही थी। दोनों शांति से एक दूसरे के साथ वो नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। तभी आदवी अपने आसपास देखती है जहां और भी कपल्स खड़े या तो कहीं बैठे हुए हैं या तो वैसे उनके देसे लकड़ी के घरों में बैठे सूर्यास्त का नज़ारा देख रहे हैं। बैठे या खड़े कपल्स सूर्यास्त का आनंद एक दूसरे को किस करके ले रहे थे। ऐ देख के आदवी शर्माते हुए अभीक को देखती है जो उसके कंधे पर अपना सिर रख के सामने देख रहा था। अब दूसरे लोगों को देख के आदवी को भी किस करने का मन करता है तो वो भी अब अभीक के गाल पर अपने हाथ रख के अपनी तरफ करती है। अभीक उसको कन्फ्यूजन से देखता है तो आदवी धीरे से अभीक के होठों पर अपने होठों को रख देती है। अभी थोड़ी देर तो आदवी को दिखता है जो आंखें बंद करके उसको चूम रही थी। फिर वो भी आदवी की कमर पकड़ के उसको चूमने लगता है और चादर के अंदर से ही आदवी को यहाँ वहाँ छूने लगता है। करीब अब 20 मिनट के बाद अभीक आदवी को छोड़ता है तो आदवी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आदवी अब सामान्य होके तुरंत अभीक के गले लग जाती है। वो अभीक से गले लगते हुए आई लव यू मिस्टर हबी। अभीक जब ऐ सुनता है तो उसके हाथ जो आदवी की पीठ पर थे वो अब रुक से जाते हैं। अभीक, क्या कहा तुमने बीवी? आदवी, आप बहरे तो होनी है ना? अभीक आदवी को गुर्न लगता है। तो आदवी अब अभीक के ऊपर से उठते हुए मुझे वापस जाना है, चलो ना, मुझे उन लोगों के पास जाना है आज हम सब रात को। वो इससे आगे ज्यादा कुछ बोलती कि अभी उसको गोद में उठा के अंदर ले जाते हुए हम आज यहीं पे रहेंगे बीवी। आदवी, लेकिन क्यों? अभीक, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कह के वो आदवी को अब बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। अभी अपने और आदवी के ऊपर से चादर हटा देता है। आदवी तुरंत अभीक के गले लग जाती है। आदवी की बॉडी पर हर जगह काटने के निशान देखे जा सकते हैं। अभीक ने उसकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जिसे उसने प्यार ना किया हो। अभीक अब शॉवर ऑन कर देता है तो शॉवर का पानी अब दोनों के ऊपर गिरने लगता है। अभीक से होते हुए पानी आदवी को भीगा रहा था। आदवी भी प्यारी सी मुस्कान के लिए अब थोड़ी सी मुड़ के नहाने लगती है, जिस कारण आदवी की पीठ अब अभी की तरफ हो गई थी। अभीक आदवी को ऐसे देख के अब आदवी की गर्दन को चूम लेता है तो आदवी थोड़ी सी चिहुक के अभीक की तरफ मुड़ के शॉवर का पानी अभीक पर मारने लगती है। ऐ करते वाकट एकदम किसी बच्चे के डे से लग रही थी जो पानी के साथ खेलते वाकट बहुत खुश हो रही हो। अभीक अब आदवी को देखता है जो एकदम बच्चों की तरह खुश हो रही थी। देख के अभी के चेहरे पर भी एक ना दिखने वाली मुस्कान आ जाती है। अभीक अब प्यार से आदवी को देखता है। इस वक्त उसकी आंखों में साफ साफ आदवी के लिए प्यार दिख रहा था, ना कि जुनून पर। जुनून से भी कई गुना ज्यादा था। करीब 1 घंटे बाद वॉशरूम में से अभीक आदवी को गोद में उठा के लाता है। आदवी, क्या मिस्टर हबी, कितना मजा आ रहा था पानी में आपके साथ खेलने में, आप मुझे बाहर क्यों ले आए? कहते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। अभीक, पूरे दिन से हम पानी में ही हैं बीवी, कहो तो फिर से जाके मैं तुम्हारे साथ खेलना। अभी आगे कुछ कहता है उससे पहले ही आदवी, नहीं मुझे नहीं खेलना, आपका खेल, कहते हुए वो गुलाबी गुलाबी हो रही थी। अभीक अब आदवी को बिस्तर पर बैठा देता है और वहां रखे एक पैकेट को खोल के उसमें से अपने कपड़े निकलता है। आदवी, मेरे कपड़े? अभीक, मेरे होते हुए तुम्हें कपड़ों की क्या जरूरत है बीवी? आदवी, तो आप भी क्यों पहन रहे हो? लेकिन जब थोड़ी देर में वो खुद की बातों को नोटिस करती है तो बुरी तरह से शर्मा जाती है। अभीक अब उस पैकेट में से अपने लिए ब्लैक शर्ट और पैंट निकालता है। वो अब अपना बाथरोब उतार के अपनी पैंट पहन लेता है। फिर वो अपना शर्ट लेके आदवी के बाथरोब को उतार के उसको पहना देता है। आदवी खुद को देखती है जिसको अभीक का शर्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा था। तो अभीक अब आदवी के शर्ट के स्लीव को अच्छे से फोल्ड कर देता है ताकि आदवी को तकलीफ ना पड़े। ऐ देख आदवी खुश हो जाती है और जल्दी से अभीक के होठों पर पैक करके यू आर द बेस्ट हबी। अभीक अब आदवी गोद में उठा के किचन की तरफ लेके चलने लगता है ताकि उसके लिए खाना बना सके। वो आदवी को किचन स्लैब पर बैठा के सब कुछ ढूंढने लगता है तो आदवी, मिस्टर हबी मुझे अभी भूख लग रही है, आप खाना बनाओ, तब तक का इंतजार नहीं कर सकती। अभीक आदवी को देख के फ्रिज में से कुछ निकल के देता है तो आदवी गुड़ते हुए अभीक को देखने लगती है। टू बी कंटिन्यूड। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn for her mysterious husband.